अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। मेरे किसान भाइयों, आज का जो हमारा उन्वान है वो उसका तल्लुक़ डायरेक्ट फ़सलों से है और किसी एक फ़सल के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की मुकम्मल जो ज़राअत और किसानों की तमाम फ़सलों से इसका ताल्लुक़ है। ऐसा है कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बढ़ती रही और उसके नतीजे में जो ज़री मुदाख़लत थे, खाद, बीज और ज़री अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इज़ाफ़ा हो गया। पाकिस्तान हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम खादों की। पाकिस्तान में इस वक्त यूरिया का संगीन बहरान है। हम पहले प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कि यूरिया खाद पाकिस्तान से स्मगल हो रही है और हमारे फार्मर को उसकी ज़रूरत की खाद नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, 3200 रुपये तक बैग पहुँच चुका है और इस पर हुकूमती मशीनरी टोटल मुकम्मल बेबस नज़र आती है। वो कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। माफिया के आगे हुकूमत बेबस नज़र आती है। और इसी तरह अगर हम इम्पोर्टेड खादों की बात करें जो कि बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस कम हुई 2022 के अंदर, कि सितंबर के बाद प्राइस गिरना शुरू हुई। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का डॉलर का जो गिरावट थी बहुत ज़्यादा आ गई पाकिस्तानी रुपए की कीमत में, तो हमें वो जो कीमतों में कमी का जो फ़ायदा था ना हासिल हो सका। और अभी एकदम फिर जनवरी के अंदर जो डॉलर की जो डिस्पैरिटी ख़त्म किया, फ़र्क ख़त्म किया है इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में, उसकी वजह से खादों की कीमत में 15 से 20% इजाफा यकीनी है, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। इसको हम जस्टिफाइड कर लेते हैं इस सेंस में कि यूरिया का बहरान तो नाअहली है, बाकी खादों को मान लेते हैं कि जी इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी हैं और आपने खादें बढ़ा दी हैं, उसके हिसाब से 15-20%। लेकिन क्या इंटरनेशनल बीज की अभी कीमत बढ़ी है? डॉलर की कीमत में देखा जाए तो मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 से जनवरी 2022 तक जो इजाफा हुआ है, वो डॉलर की कीमत में टोटल इजाफा इसको देखें तो वो तकरीबन जाके 50-55% बनता है टोटल इजाफा। लेकिन जब आप कीमतें देखते हैं बीज की, तो बीज की कीमतों में 150 से 200% इजाफा हो चुका है। तो 6000 का सूरजमुखी का बीज था वो 16000 में दस्तयाब है। इसी तरह दीगर फसलों के, सब्जियात के बीजों की बात हो रही है, वो या तो दस्तयाब नहीं है या दस्तयाब है तो ब्लैक मार्केटिंग में है और किसान को लूटा जा रहा है। अभी सरेदस्त क्या हुआ? पेस्टिसाइड की बात करते हैं। पेस्टिसाइड पाकिस्तान में 90%, तकरीबन 93% जो 93% पेस्टिसाइड पाकिस्तान में चाइना से आती हैं। और चाइना के अंदर यह है कि पिछले 2022 के अंदर चाइना में जो कीमतों में फ़र्क आया है वो 25% कमी हुई। तो हमारे पेस्टिसाइड माफिया ने क्या किया कि इन्होंने इन कीमतों का फ़र्क भी अब्जॉर्ब कर लिया और मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के इख्तिताम तक इन्होंने जो 25% कमी हुई थी उसको भी एक साइड पे रखकर इन्होंने कम से कम 50 से 60% इजाफा कर दिया। डॉलर की प्राइस गिर गई है जी और हमें बहुत महंगी हो रही है। डॉलर की प्राइस का कंपैरिजन किया जाए तो डॉलर की प्राइस मार्च से लेकर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो डॉलर था वो 180 रुपये से 227-30 रुपये में इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा था। तो इसमें डॉलर की जो प्राइस में इजाफा हुआ 30% के लगभग हुआ था और 25% इंटरनेशनल मार्केट गिर गई थी। इसका मतलब तो ये था कि आप पेस्टिसाइड में इजाफा कर दें 5%, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की पेस्टिसाइड मार्केट में 50 से 60% बल्क रेट में इजाफा हो गया। वही इजाफा आगे रिटेल में कन्वर्ट हुआ। चले, ये इजाफा तो आपने जवाज़ बना लिया कि जी डॉलर इतना बढ़ गया था। अब उसके बाद देखें हालिया, अब 31 दिसंबर के बाद आपकी पेस्टिसाइड तो इम्पोर्ट ही नहीं हो रही। सारी पेस्टिसाइड आपके पास स्टॉक में पड़ी है। इस वक्त अरबों का स्टॉक पड़ा है चंद मखसूस इंपोर्टर्स के पास। तो क्या हुआ जनाब, जनवरी के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ने डॉलर को, पैक को फ्री किया, इंटर बैंक और ओपन मार्केट के डॉलर के रेट को ख़त्म करने के लिए डॉलर को फ्री किया और डॉलर 263 पे 70 पे पहुँचा, जो कि 227 या 30 के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 18% इजाफा बनता है। तो पेस्टिसाइड मार्केट ने अपने प्रोडक्ट के बल्क प्रोडक्ट को नायाब कर दिया और ब्लैक मार्केटिंग करके मौजूदा जो हाजिर स्टॉक था, जो पहले का इंपोर्ट हो चुका था, उसको 80% से लेकर 100% तक उसमें इजाफा कर दिया। मैं आपको उसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे गैंगवी एक विडिसाइड है जो कि कपास मकई में इस्तेमाल होती है। गैंगवी की बल्क प्राइस अगर आप देखें तो 15 जनवरी के लगभग ये 1050-1100 में दस्तयाब थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को। वो उसको पैक करते थे, अपना मार्जिन रख के 1300-1400 में, 1500 में फार्मर को मिल जाती थी। लेकिन यकायक 2 हफ्ते के अंदर डॉलर के नाम पर, डॉलर की डिस्पैरिटी के नाम पर गैंगवी के प्रोडक्ट जो प्राइस थी वो 1050 से बढ़ के 1800 से लेकर 2000 तक पहुंच गई। लेमडा जो आपका 550 मिलीलीटर बिकता था बल्क में, वो आपका 850 पौने 900 तक चला गया। ऐसे ही आपका दीगर तमाम पेस्टिसाइड का हाल हुआ। जनाब ये माफियाज़ हैं, इनको इस बात का कतई एहसास नहीं है कि किसानों के क्या हालात हैं, मुल्की मैशत किस कदर डावाडोल है और किस कदर दगरदू हालात हैं। ये सिर्फ अपने घरों को भरना जानते हैं, ना ये मुलाजमीन के हक़ में बेहतर हैं, ना ये जो कमाते हैं ये सिर्फ इनके हल मिन मज़ीद वाला इनका हाल है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हाक मुत्तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मुकाबिर,
ये माफिया के अंदर कहा था कि तुम माल जमा करते रहे ताकि तुम कब्रों में जा पहुँचे। इससे कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान का क्या हाल है, इनको सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए आसाइशों की लिमिट होती है। आप 50 करोड़ कमा रहे हैं बहुत है, लेकिन आपको फिर चाहिए कि नहीं मैं और मज़ीद 50 करोड़ कमाऊँ, और बेशक वो मुल्क की कीमत पे हो। मुल्क को माँ कहा जाता है। ये कैसा माफिया है जो अपनी माँ को नोट खसोट रहा है, ये नोच रहे हैं अपनी माँ को। अब होगा क्या, पिछले साल खादों की कीमत बढ़ी, स्पेशली डीएपी की कीमत। फार्मर ने डीएपी का बहुत कम इस्तेमाल किया। 2022 में डीएपी का इस्तेमाल बहुत कम रह गया, 60% रह गया। कंपेयर करें 2021 की निस्बत, फास्फोरस खादों का इस्तेमाल कम हो गया, और 2022 में डीएपी बहुत कम हुई। इसकी कमी आने वाले 2023 में हमें बहुत शिद्दत से फील होगी। फार्मर ने जब खाद का कम इस्तेमाल किया, पोटाश का इस्तेमाल बहुत कम किया, उससे क्या हुआ, आपकी औसत पैदावार जो सी थी ना फसलों की, वो गिर गई, और हमें शदीद बुहरान का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त हमें आने वाला है जिसमें हमें गंदों की कम पैदावार मिलेगी। अब पेस्टिसाइड का ये हाल हो गया, बीजों का ये हाल हो गया। जब पेस्टिसाइड फार्मर को बहुत महंगी मिलेगी, बीज बहुत महंगे मिलेंगे, तो वो गैर मेयारी बीज का इंतखाब करेगा। वो जो फसल महंगी है उसके बीज का नहीं इंतखाब करेगा, वो लोकल बीज पे जाएगा या ऐसे बीज पे जाएगा जो कि ज़्यादा पैदावार नहीं देगा, सस्ता होगा। तो डेफिनेटली कुल कौमी पैदावार कम हो जाएगी ज़राअत की। पेस्टिसाइड की कीमत में आप 80 से 100% इजाफा कर देते हैं। फार्मर क्या करेगा, फार्मर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम कर देगा। वो अशद ज़रूरत पर भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा, या तो बहुत हल्की कम डोज में करेगा या हल्की पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो सी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो तातुल का शिकार हो जाएगी, पुअर क्वालिटी में चली जाएगी, उसका मियार गिर जाएगा, और आपकी पैदावार जो ज़राअत की पैदावार है वो 15 से 20% तक कम हो जाएगी, पूरी की पूरी ज़राअत। 15 से 20% पैदावार का मतलब ये है कि आपकी जीडीपी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 5 से 6% मनफी में आ जाएगा, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर बनता है। 15 से 20 अरब डॉलर का इम्पैक्ट आएगा सिर्फ इसी एक फैक्टर की वजह से जीडीपी के ऊपर। अब इसको अगर आप देख लें, पाकिस्तान इस वक्त लगभग 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है खुराक पे मुश्तमिल अज्जा की दुनिया भर से, और जब हम ये अपनी पैदावार लूज कर बैठेंगे, बहुत मुश्किल कम भी हम करें तो हमारी जो इम्पोर्ट का बिल होगा वो कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर हो जाएगा। तो कैसे आपको पे करेंगे आप, आवाम को भूखा मारेंगे, क्या आपके पास हाल है? लोगों ने रोटी तो खानी है, दालें खानी है, क्या करेंगे वो? जनाबे वाला, मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैंने आपके नाम एक ओपन लेटर तहरीर किया है, वो लेटर हम इस प्रोग्राम में नशर कर रहे हैं, और मैं आपको भिजवा भी चुका हूँ। उसमें मैंने पाकिस्तान के तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, हायर एंड्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ज़राअत, खुराक और तजारत की और फूड सिक्योरिटी की, उनको भी अरेस्ट किया है, और इन सबको मैंने लेटर भिजवा दिया है। और मैंने इसमें तजवीज़ दी है कि आप इसमें फौरी तौर पर इंटरफेयर करें, और अगर ये ब्लैक मार्केटिंग के जो अदारे हैं खाद, बीज और पेस्टिसाइड के, ये मुनासिब कीमतों में अपने स्टॉक मुहैया नहीं करते मार्केट के लिए, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनके स्टॉक को जब्त कर लें, इनको ब्लैक लिस्ट कर दें, और नए अब अच्छे जो बिज़नेसमैन हैं उनको मौका दें कि पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान की कीमत पे मज़ीद कोई भी हम कारोबार नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला किसान न्यूज़ के साथ आप देखते रहिएगा, मुंसलिक रहें, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे, और आपकी बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए, फार्मर की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो अपनी कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान पाइंदाबाद।